भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोना न खरीदने की अपील की थी, पेट्रोल का इस्तेमाल कम करने की अपील की थी, यानी कि जहां मेट्रो सिटी है वहां मेट्रो की सुविधाएं ज़्यादा इस्तेमाल करने की अपील की थी। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ज़्यादा उन्होंने उपयोग करने के लिए कहा था। क्या ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा प्रधानमंत्री ने क्यों कहा? आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि ऐसा करने के बाद देश को फायदा होगा या नहीं? आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, सोना प्रधानमंत्री जी ने मना किया खरीदने के लिए, लेकिन सोने का रेट और ऊपर चला गया। ऐसा क्यों? क्या लोगों को विश्वास नहीं है? दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री कुछ भी ऐसे ही नहीं कहते। अगर आज रियल में 1 साल के लिए आप विदेशी चीज़ों को, विदेशी मुद्राओं को कम करना चाहते हैं, यानी कि डॉलर की जो पहुंच है, जो रुपए से इतनी ऊपर है, उसको अगर आप कम करना चाहते हैं तो आपको आत्मनिर्भर भारत बनना होगा। आपको आत्मनिर्भर बनना होगा, आपको भारत की चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। अगर मान लीजिए आपके पास सोना पड़ा हुआ है और उस गोल्ड का इस्तेमाल ही आप केवल करते हैं, सोना खरीदने के बाद लोग बहुत कम पहनते हैं, केवल सोना लेन देन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है या फिर उसे एक बचत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन भी है दोस्तों, अगर आपको गोल्ड ही खरीदना है तो आप गोल्ड के शेयर खरीद सकते हैं। आपको नुकसान भी कम होगा और आपको फायदा अगर हुआ तो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप गोल्ड खरीदेंगे तो इससे प्रधानमंत्री को तो कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, देश को जरूर नुकसान होगा। आपको बता दूं कि अगर सोना ना खरीदें, पेट्रोल केवल और केवल जरूरत चीज़ों पर ही यूज किए जाएं, आप बेफजूल का इस्तेमाल ना करें, अपने घर में स्टोर ना करें किसी भी चीज़ की, इलेक्ट्रिक चीज़ों का, क्योंकि आजकल हर जगह इलेक्ट्रिक है भारत के अंदर। अगर आप इलेक्ट्रिक चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें, तो भारत में मुझे लगता है कि आप भी भारत को बढ़ते हुए में सहयोग जरूर करेंगे। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन हाँ, इतना तो कर ही सकते हैं कि आप उन्हें ज़रूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करें। बेवजह या बिना किसी वजह के आप उन्हें ना खरीदें और ना ही इस्तेमाल करें। मेट्रो का सफ़र अगर आप करेंगे इस गर्मी में तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ी राहत में रहेंगे। फैसला आपके हाथ में है, जनता आप हैं, आप जो फैसला लेंगे वही देश को स्वीकार होगा।